हे माय लवलीज, हाउ आर यू ऑल। मैं शाइनी और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि इज स्टार्टेड ऑलरेडी, इसीलिए आज की ड्रेपिंग होने वाली है फेस्टिव सीजन रिलेटेड। जैसे कि टुडे आई एम गोइंग टू वेयर माय सिल्क साड़ी इन अ ट्रेडिशनल बंगाली वे, जो आप अष्टमी से लेके दशमी तक किसी भी दिन कैरी कर सकते हो। फैब्रिक कोई भी हो, दिस सर्टेन ड्रेपिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा क्लासिक एंड एलिगेंट लुक देती है। एज यू से आपको मेरी चॉइस अच्छी लगती है तो आपको ये सेम साड़ी लेनी है तो यू कैन चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द बाइंग डिटेल्स। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, आइए ड्रेपिंग को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले साड़ी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो सिल्क साड़ी पहनते हैं तो आंचल या फिर पल्लू कुछ इस प्रकार हेवी वर्क वाली होती है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है ऐसे प्लेन आती है, जो कि हमें पेटीकोट में टक करना होता है। ओके, अब पेटीकोट या फिर शेपवेयर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे पहन लीजिए एंड ख्याल रहे वेस्ट लाइन टाइट रखना है, नहीं तो कुछ देर के बाद साड़ी लूज हो जाती है। नेक्स्ट, अपने एकदम राइट कमर के पास से साड़ी की टकिंग स्टार्ट करें और जो भी फुटवेयर पहन के आप बाहर जाओ उसे पहन के ही ड्रेपिंग करें ताकि बाद में ड्रेपिंग ऊंची या नीची ना बने। पहले दोनों साइड में सीधे ऐसे टक कर ले, देन बाकी की जो फैब्रिक है इसे टक इन कर दीजिए और साड़ी को खींचते हुए पीछे भी हमें टक कर लेना है। और इसके लिए बेहतर होगा अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर टक करते हो, इससे साड़ी की हाइट आपको प्रॉपर दिख जाती है। इन केस आप मेरी तरह पेटीकोट पहन रहे हो तो ऐसे टाइटली रैप करोगे तो शेपवेयर के जैसे ही स्लिमर लुक आपको मिल सकता है। सी, ये टकिंग जब कंप्लीट हो जाती है पीछे से कुछ इस प्रकार की लुक आने वाली है। एंड वन मोर थिंग, साड़ी फैब्रिक अगर ट्रांसपेरेंट हुई लाइक जॉर्जेट, शिफॉन या फिर जामदानी कॉटन फैब्रिक तो आपको आइडेंटिकल यानी सेम कलर की शेपवेयर पहनना है। एज यू कैन सी, आज की मेरी जो साड़ी है वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है तो इसीलिए मैंने दूसरे कलर के पेटीकोट से भी काम चला लिया है। नेक्स्ट हम पल्लू को अरेंज करेंगे। अगर आपकी साड़ी बॉर्डर इस तरीके से वाइडर है तो एक टिप है, कभी भी ठीक है, बॉर्डर वाइज पल्लू इतनी चौड़ी ना रखें। ज़रूरत पड़ने पे बॉर्डर को मोड़ ले एंड अपने शोल्डर जितने नाप के पल्लू की वाइडनेस को मेंटेन करें टू गेट अ स्लिमर लुक। अब एक इजी ट्रिक है, जस्ट लुक एट माई फिंगर्स, कैसे आपको उंगलियों को सेट करना है कैची की तरह। 2 उंगली आगे की तरफ ऐसे एंड थंब एंड लिटिल फिंगर को पीछे की साइड पे, और एक ही अटेम्प्ट में आप इस तरीके से सेम वाइडनेस वाली प्लीट्स पा सकते हो बहुत ही इजी वे। अब वन बाय वन कॉर्नर को मिला ले एंड यहाँ एक ट्रिक है, हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट वाली प्लीट की जो डायरेक्शन है वो आपस पे ऑपोजिट पे रखना है। लाइक फ्रंट प्लीट की डायरेक्शन अगर राइट हैंड की तरफ हुई तो लास्ट प्लीट होनी चाहिए लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। ऐसे क्या होता है, आपकी जो ये भीतर वाली आंचल है वो बस्ट के ऊपर सीधी सेट हो पाती है। अब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम प्लीज लाइन बराबर प्लीज को अरेंज वे में गैदर कर लेंगे और सेफ्टी पिन के हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे। पल्लू को अरेंज करना बहुत ही ईजियर है, बस आपको एक हाथ से प्लीज की ये जो गुच्छा है इसे ऊपर पकड़ना है एंड दूसरे हाथ से प्लीज लाइन्स तो बने ही हुए हैं उस बराबर आपको बस एक साथ पकड़ लेना है। एंड वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस ट्वाइस मोर। एंड ये ड्रेपिंग के लिए हमें हमारी साड़ी की ऑलमोस्ट हाफ लेंथ तक पल्लू में अरेंज करना होता है। और ध्यान रहे, जब आप सिल्क की साड़ी को पहनते हो कोशिश करना हमेशा एक लाइन में पल्लू को अरेंज करने की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पल्लू को अरेंज करते हो एंड जो आपकी फ्रंट वाली प्लीट है उसके साइड से पीछे की प्लीट्स बाहर निकलती हुई दिखाई दे तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, तो इसीलिए आपको लाइन मेंटेन करते हुए जाना है। तो जब आप ऑलमोस्ट हाफ लेंथ तक पल्लू को अरेंज कर लोगे तो सामने से ही पल्लू को लेफ्ट शोल्डर पे प्लेस कर लो और पीछे से पल्लू की जो हाइट है उसे ग्राउंड टचिंग ऐसे नापते हुए अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज फैब्रिक से इसे सिक्योर कर देंगे। नाउ वन बाय वन सारे फ्रंट पीस को स्प्रेड कर ले, बस ऐसे ही जनरली। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर ले कमर वाली ये वाली बॉर्डर तक, ठीक है। इतना सा नाप लेने के बाद अब जो ये रिमेनिंग फैब्रिक है इसे हम अरेंज करेंगे एज अ सेंटर प्लीस। तो सेंटर प्लीस को अरेंज करने के लिए राइट कमर के पास से हाथ को आगे की तरफ लेते हुए प्लीट्स को अरेंज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट वाली प्लीट हमारी कभी कभी मुड़ के उल्टे साइड घूम जाती है। तो प्लीट बना के पहले चेक कर लेना है ये सीधी बैठ रही है या नहीं।
तो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हो, मिरर के सामने देखते हुए पहले हाथ को आगे की तरफ लेते हुए ही ऐसे नाप के सीधी बना लीजिए। देन सेम जिगजैग वे में जैसे हमने पल्लू की प्लीट्स बनाने के टाइम हमने फॉलो करा था, उसी उपाय में ही 5 to 6 प्लीट्स को हम अरेंज कर लेंगे। एंड प्लीट्स ध्यान रहे लेफ्ट हैंड की वहाँ जितना हमने नापा था उतना फैब्रिक हमें छोड़ रखना है। अब कॉर्नर को एक साथ पकड़ के अच्छे से झटक ले ताकि नीचे वाली प्लीट्स अपने आप क्रीज लाइन बराबर अरेंज हो सके। प्लीट्स के दोनों कॉर्नर्स को मिला के एक साथ पकड़ना है, आउटर एंड इनर कॉर्नर्स बोथ। इससे आपकी प्लीट्स आपस में पैरेलल रहते हैं और आपके पैरों के सामने प्लीट्स की जो भीतर वाली कॉर्नर है वो नहीं लटकती। और जब आप ऐसे स्लीपरी सिल्क फैब्रिक या फिर शिफॉन जॉर्जेट फैब्रिक पहनते हो और आप एक बिगिनर हो, तो आई वुड सजेस्ट अरेंज करने के बाद दोनों कॉर्नर्स में ना छोटे छोटे सेफ्टी पिन्स यूज़ कर लीजिए। इससे चलते फिरते वक्त अगर खुद के स्टेप्स प्लीट्स पे पड़ते हैं तो इससे आपकी ड्रिपिंग ख़राब नहीं होती एंड प्लीट्स भी नहीं खुलती। आप एग्जैक्ट जहाँ पे आप टकिंग करोगे अपने नैवल के सामने वेस्ट लाइन बराबर सारे प्लीट्स को इकट्ठा कर ले ताकि कोई भी प्लीट आगे पीछे ना रह जाए। एंड नीट एंड क्लीन वे में टक करके राइट कमर में ही सारी एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर रहते भी है तो उसे मैनेज करके वही राइट में ही टक कर ले। नेक्स्ट ये वाली कॉर्नर को सामने से लेते हुए राइट कमर तक ले आइए एंड क्रीज लाइन बराबर ऊपर से नीचे तक प्लीट्स की जो स्कल्पटिंग है इसे प्रॉपर बना लीजिए ताकि सामने से सारे प्लीट्स विजिबल हो और मैनेज्ड वे में ही दिखे। इट विल टेक सम टाइम, तो मिरर के सामने खड़े होके आराम से बनाइए एंड जब यू विल गेट सेटिस्फाइड तब कॉर्नर को लेके अपने बस्ट को ऐसे हाफ कवर करते हुए राइट कमर के पीछे यहाँ पे टक कर लीजिए। आप चाहो तो पिन से सिक्योर भी कर सकते हो। बस्ट वाली बॉर्डर को ज़्यादा गले तक चढ़ने ना दे, नहीं तो बस्ट एरिया आपकी ज़्यादा वाइडर दिखती है। नेक्स्ट पल्लू को आइए सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा पिन्स को निकाल लेंगे लेकिन 1 by 1। तो अब ये वाली जो कॉर्नर है इसको ऐसे तिरछा पकड़ोगे तो आप देख सकते हो इंस्टेंट यहाँ पे प्लीट्स बनने लगते हैं, राइट। तो तिरछा यहाँ पे प्लीट्स हम बनाने के बाद ऐसे ही हम 2-3 प्लीट्स को बना लेंगे एंड अपने राइट रिस्ट पे हैंड की जो रिस्ट है उसे वहाँ पे मोड़ लेने के बाद एक सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर कर देंगे इन दिस वे, जैसे कि ये एक बैंगल की तरह होगी, ठीक है। आप चाहो तो कॉर्नर को लेके आंचल के सामने से 2-3 प्लीट्स को छोड़ के ये सामने भी सिक्योर कर सकते हो, या तो फिर कॉर्नर को राइट कंधे के ऊपर भी चाबी का गुच्छा लगा के पिनिंग कर सकते हो, जो कि ये टोटली आप पे डिपेंड करती है। पीछे देख लेते हैं ये कैसे दिखने वाली है। ये एक एक्स्ट्रा पिन मैंने रहने दिया है आंचल की, नहीं तो देयर आर सम फैब्रिक जो कि खोल के पीछे से फ्लफी हो जाती है। I mean, अगर आप साड़ी को बंगाली वे में पहनते हो, बट हेयर यू कैन सी प्लीज काफ़ी मैनेजेबल दिख रही है, राइट। दुर्गा पूजा के दिन ये बंगाली स्टाइल साड़ी आप किसी भी तरीके के फैब्रिक के साथ ट्राई कर सकते हो, खासकर जामदानी फैब्रिक या फिर सिल्क के फैब्रिक के साथ ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मैंने आज के वीडियो में ट्राई करी है इलाबोरेटली काफ़ी बारीकी से सारा सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की। होप आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल रहती है तो कमेंट्स पे एक बार ज़रूर लिख देना। आपका कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। सारी फैब्रिक के ऊपर स्टाइलिंग आपकी डिपेंड करती है, लाइक कॉटन, हैंडलूम, जामदानी अगर आप पहनते हो तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। एंड साड़ी अगर सिल्क की हुई एंड गोल्ड टोन में है तो आप मेरी तरह गोल्डन एक्सेसरीज भी पहन सकते हो, वो ज़्यादा बेहतर लगती है। बंगाली स्टाइल साड़ी के साथ बेल्ट या फिर वेस्ट चेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। इससे आपकी वेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा स्लिमर लगती है। एंड बेल्ट को जब आप लगाते हो तो पीछे की आंचल को छोड़ के फिर पहनना है, नहीं तो पीछे बहुत ज़्यादा चिपका हुआ लगता है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप एक नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड सब्सक्राइब करने के बाद साइड की जो बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए। तो आइए मिलते हैं अगले दिन विद एन अनदर ड्रेपिंग स्टाइल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।